अस्सलाम वालेकुम। 1948 के लंदन ओलंपिक्स वो पहला बैनुल-अक़वामी इवेंट था जब पाकिस्तान से खेलों के किसी दस्ते ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और बहुत से लोगों को तो पहली बार पता चला कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है जो वजूद में आ चुका है। इस दस्ते की रवानगी से कबल कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनसे खिताब करते हुए कहा था कि आप मुल्क के सफ़ीर हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का मुस्बत इमेज पेश करें। तो नाज़रीन, खेलों के किसी भी इवेंट की जिम्मेदारी होती है, बल्कि उसमें पावर होती है कि वो मुल्क का पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने पेश करे। आज 3 साल के बाद हम फ़ख्र से बात कह सकते हैं कि ये काम पाकिस्तान सुपर लीग ने भी भरपूर तरीके से अंजाम दिया है। इस लीग के जरिए दुनिया को पता चला है कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, एक पुरअमन मुल्क है, हम लोग बड़े मेहमान नवाज लोग हैं और क्रिकेट तो हमारी रगों में खून बन के दौड़ता है। इंटरनेशनल प्लेयर्स तो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो वक्त भी दूर नहीं है जब फॉरेन फैंस भी पाकिस्तान आएंगे और हमारे मैदानों में हमारी लीग के मैचेस देखेंगे। और इन मैचेस में क्या होगा ये आपको लग पता जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारा प्रोग्राम देखना होगा, जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर और स्टाइलिश बैट्समैन सलमान बट। सलमान, अब तो बस चंद घंटों की बात रह गई है कि मैच ये लीग शुरू होने वाली है। बहुत एक्साइटमेंट है दुनिया भर में, लोग बड़े तैयार हैं इसके लिए, प्लेयर्स भी आई एम श्योर बहुत रेडी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। यस, बिल्कुल होंगे। और वो एक टर्म यूज़ करते हैं बटरफ्लाइज, तो दैट वुड बी अराउंड, बिकॉज जब भी कोई टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जो किक ऑफ उसका होना होता है, तो एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड। बैट्समैन भी जब अंदर जाता है ना, तो जब तक पहला बॉल मिडल ना हो जाए, बैट में ना लगे, तो उसको एक अजीब सी गूस पम्प्स आते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये एक पैशनेट, जब आप एज अ प्लेयर इफ़ यू आर वेरी पैशनेट, और इवन देखने वाले भी जो पैशनेट है, उन सबको ये फीलिंग होती है। सो हम जब छोटे थे, पाकिस्तान का मैच शुरू होता था, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था, सुबह उठ के 3 बजे अजानों के वक्त वो मैच शुरू होना होता था, तो उस वक्त भी जो है ना वो रोंगटे खड़े होते थे। तो एक दिल से जो है ना लोग हमारे स्पेशली पाकिस्तानीज या इंडियंस जो हैं, दिल से इन्वॉल्व होते हैं अपने प्लेयर्स के साथ। और समान आई एम श्योर के जैसे आपने कहा, हम लोग इस तरह के मैचेस देखते थे एंड वी वर द लकी जनरेशन कि हमने इंटरनेशनल मैचेस देखे। एक पूरी जनरेशन बड़ी हुई जिसने वो श्रीलंका के अफसोसनाक वाक़े के बाद उतनी क्रिकेट नहीं देखी। उनके लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है ये। बिल्कुल, आई थिंक जैसे ही इंशाल्लाह PSL वापस पाकिस्तान आएगी, और जो है उसमें उस जनरेशन का जिसका आपने जिक्र किया, जब उनको अपने सामने देखेंगे तो वो फीलिंग जो है वो वापस आएगी और उनके लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल होगा। सलमान, गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। इस बार आपको लिए चलते हैं नाज़रीन दुबई, जहां पर मेरे साथी एंकर ज़ुल्फ़िफ़ ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खतरनाक धमाकेदार प्लेयर लियो क्रांची से बात की है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी, आपको लग पता जाएगा, PSL स्पेशल में खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं लूक रॉकी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और ये वो प्लेयर हैं जो लास्ट PSL में आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे, ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है, और ये इस मरतबा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मरतबा इनके क्या प्लान्स हैं, क्या सोच है, किस तरह से PSL को देख रहे हैं। लूक, वेलकम टू लग पता जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर वंस अगेन हियर इन PSL, सो व्हाट आर प्लानिंग्स, हाउ इज PSL गोइंग एंड व्हाट आर द प्रिपरेशंस? Everything's been going really well, actually. The guys got in a few days ago for practicing, and we had a game the other day, so the guys got a bit of a hit out there. And I guess it's just getting into that momentum of preparation and get things sort of game plans and things going, and also gelling as a group again. Very good. You have a new captain, new vice captain. You're ready to play with them? Yeah, no, they're going to be fantastic. I think obviously the games the other day, Mohamed Sami was actually really good. Obviously very to the point, knew what he was sort of wanting from guys, from the bowlers and things like that. And also Shadab, it's just a good role for him. I think that more of a leadership role around the group and stuff, and I guess just to give him a bit more sort of a bit more of a job, I guess, to do. Obviously on field he's going to be fantastic, but then just that leadership's going to make him a bit more accountable, I guess, or something like that. Make him just sort of come into the games a bit more ready to go. Last time you were man of the tournament. You played brilliant innings, so people are waiting for your 6s and 4s for this PSL as well. Well, we'll see how it goes. Hopefully I can help out there. Just like I said so last year, just to help the team win as much as I can. I mean, that's the name of the game. That's what we're all here to do, is to win. So, and whichever way you can help is the best way. So, if I can hit some 4s and 6s, then fantastic. And what is the message for your fans? Message for fans: just have fun, enjoy, just come on down and just, I guess, enjoy the spectacle of the PSL. Hopefully, we'll get behind Islamabad as much as you can, and hopefully we can win as many games as we can for them. जी, लोग रॉकी को आप सुन रहे थे, ये उतने ही एक्साइटेड हैं, और नो डाउट ऐसे प्लेयर्स का टीम में होना भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के मज़ीद प्लेयर अगर टीम में होंगे तो टीम जेल्ड इन भी रहती है, और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये टीम मैन है, टीम को साथ लेके चलते हैं। जी अशर, बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िफ़।
सलमान इतना बड़ा प्लेयर, इतना खतरनाक प्लेयर और उतने ही कैजुअल और रिलैक्स, क्या बात है इसकी? डेफिनेटली, यू सी साइन ऑफ अ चैंपियन है कि जब चीज़ें बाकी लोगों को जिटरी फील हो रहा होता है तो वो दे लुक एज रिलैक्स। और आपने उसकी बात सुनी कि ही वाज लाइक इट्स अ रूटीन थिंग, बिकॉज ये लोग इनसाइड आउट मैचेस खेल रहे हैं, डिफरेंट लीग्स अपसाइड डाउन दुनिया में, कभी वेस्ट इंडीज़ जाते हैं, कभी इंडिया जाते हैं, सो ये उनके लिए रूटीन वर्क बन गया है। और इसलिए जब हम लास्ट प्रोग्राम में बात कर रहे थे, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्होंने ये अप्रोच इनसे लर्न करनी है, हाउ टू रिमेन रिलैक्स एंड कैजुअल बिफोर द बिग ओकेजन, बिकॉज यही वो चीज़ें हैं जब आप बड़े ओकेजन में जाते हैं, जो प्रेशर लेना है प्लेयर का और प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है, वो इन लोगों से हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। बिकॉज हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो उतनी ज़्यादा टेलीवाइज नहीं है, उतने ज़्यादा लोग क्योंकि पाकिस्तान में अभी आ नहीं रहे मैचेस देखने और इंटरनेशनल क्रिकेट आ नहीं रही, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वो सीखी जाएँ। सलमान, इतना रिलैक्स रहना यंगस्टर्स के लिए, आपने कह तो दिया, करना आसान है? बिल्कुल, देखें कुछ लोग तो नेचुरली रिलैक्स होते हैं, यू नो, आप उनके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डालें एंड दे जस्ट सीम टू रिलैक्स, एंड ही लुक्ड वन ऑफ देम। बट आपको प्रेशर लेने के बाद और अपने इनिशियल फेलियर्स के बाद पता जाता है कि इसका फ़ायदा कोई नहीं है, इसलिए इसको जितना अपने आप से दूर रखें उतना ही आप अपनी गेम में ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। और आपका माइंड प्रेशर में चलता तभी है जब आप रिलैक्स होते हैं। अगर आपके मसल्स टेंस हो तो आपकी मूवमेंट ख़राब होती है, मूवमेंट ख़राब हो तो क्रिकेट में जैसे ही आपकी आत्माओं की मूवमेंट ख़राब हो आप वैसे ही आउट हो जाते हैं, और अगर बॉलर हो तो फिर लाइन लेंथ खराब होती है। सो इट्स बेटर दैट यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम जिटरीनेस। यस। अच्छा सलमान, हमने कल भी व्यूअर्स से कहा था कि हम चाहेंगे कि आपको भी प्रोग्राम में शामिल करें। आप न्यूज़ के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पे जाके हमें अपने सवालात भेज सकते हैं, हम सलमान भट्ट से सवालात के जवाब लेंगे। सलमान एक बड़े यंग एंथुसियास्टिक फ़ैन है, इनका ताल्लुक रावलपिंडी से, नाम इनका इब्राहिम अयान, और ये पूछते हैं, ये ज़ल्मी के फ़ैन हैं और ये पूछते हैं कि ज़ल्मी पिछले सीजन में तो अच्छा परफॉर्म करती रही है, इस बार मिसबा भी आगे, कल आपने जवाब दे दिया था कि मुख्तसर दे सकें, इस बार क्या आप उनको फाइनल में देख रहे हैं? देखिए, फाइनल अगर अभी हम प्रेडिक्ट करें तो टू फार फेस्ट होगा, क्योंकि ये सब टीमें अच्छी हैं, लेकिन ज़ल्मी में एक्स फैक्टर है, उनके ऐसे प्लेयर्स हैं 3-4 जो मैच विनर्स हैं, जो अकेले स्टैंड आउट करते हैं। सो येस, दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स, बट फाइनल का मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना मुझे हिसाब लगाना आता है। तो इब्राहिम थोड़ा सा वेट कीजिए, टूर्नामेंट का स्टार्ट होने से सलमान हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते रहेंगे। और बाकी व्यूअर्स के लिए भी ये है, मैं फिर रिमाइंड कराता चलूं कि आप न्यूज़ के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पे आके अपने सवालात हम तक भेज सकते हैं, हम सलमान भट्ट से उसके जवाब लेंगे। सलमान, कल हमने 3 मजबूत टीमों की बात कर ली थी, अब 3 आज एक मजबूत टीम उनमें भी है और बाकी ऐसी टीमें जो सरप्राइज पैकेज हो सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स। वही बात कि बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, एंड में जाके उनको ब्रेक लग जाता है। बस साउथ अफ्रीका के मैच ज़्यादा देखे इन्होंने लगता है हिस्ट्री में। बहरहाल ये है कि इनको एक डिसएडवांटेज भी है, मजाक अपनी जगह, लेकिन इनके जो की प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान आए ही नहीं। तो क्रंच मैचेस में जब आपकी कोर टीम की बदल जाए और फिर उस तरह के प्लेयर्स आगे से आपको ना अवेलेबल हों तो बड़ा मुश्किल होता है उस कॉम्बिनेशन को चलाना, और कैप्टन के लिए भी और बाकी टीम के लिए भी जेल होना भी अचानक आना तो मुश्किल होती है। तो वो इनसे जो इनकी कंसिस्टेंसी है उसका क्रेडिट इनको जाता है, ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं ऑन द फील्ड। पता है 12 से 14 प्लेयर्स हैं, इन्हीं में से खेलना है। कुछ तो इनकी बेंच स्ट्रेंथ ऐसी है जो 3 साल से वहीं पर है, लेकिन वो सबको पता है कि उन्होंने मैच नहीं खेलना। ठीक है, तो वो जो 12-13 है वो जॉय ट्रिप पे जाते हैं, यू कैन से दैट, बिकॉज वो उमर एसोसिएट्स जो है ओन करते हैं, उनकी क्लब के कुछ लड़के हैं, दे आर गुड क्रिकेटर्स बट वी नो दैट दे आर नॉट गोइंग टू गेट अ प्लेस। मुश्किल है। बहरहाल उससे ये होता है कि जो प्लेइंग 11 और 2-3 जो दूसरे चेंज वाले लड़के हैं, उनको पता होता है कि हमारे पे सारी रिलायंस है, तो एट टाइम्स इट इज गुड कि विनिंग कॉम्बिनेशन को ये पता हो कि हमने ही खेलना है, देन दे सॉर्ट आउट वेज टू डू द थिंग्स। सलमान, इनके प्लेयर्स पे तो बात करेंगे, एक इंटरेस्टिंग मूव है कि इन्होंने उमर अकमल को ले लिया है। अच्छा, उमर अकमल फॉर सम लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर्स कहना चाहिए, फॉर सम रीजंस ही हैज बीन इनटू नेगेटिव न्यूज़, और जिस टीम में भी जाते हैं उसका भी कुछ ज़्यादा अच्छा आउटकम नहीं होता। व्हाई डिड क्वेटा टेक उमर अकमल? आई थिंक जब एक बंदा इज नॉट हैविंग अ गुड टाइम एंड और आपको पता होता है कि अब आपके चांसेस लिमिटेड हैं, तो दैट्स द टाइम कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं टू गेट बैक, टू क्लेम द प्लेस जो आपकी गई हुई है। तो आई थिंक क्वेटा ने ये डेफिनेटली उनको पिक करते हुए यही सोचा होगा कि बिकॉज ही नीड्स टू स्टेप अप, और अगर वो अब ना ऊपर आए तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो मे बी दिस प्रूव्स टू बी अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि अगर वो अब अपनी परवाह नहीं करेगा, अपनी गेम की परवाह नहीं करेगा, अपनी टीम को अच्छा परफॉर्म नहीं करके देगा, तो फिर उसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ वापस आना और निहायत मुश्किल हो जाएगा। सलमान, उमर के बारे में बहुत लोगों ने सवालात किए हैं कि उन्होंने अपना शायद वेट भी मेंटेन नहीं किया जो प्लेयर्स करते हैं, और बहुत ऊंच नीच आए इनके करियर में। वेयर डिड यू सी दैट ही वेंट रॉन्ग? देखें अशर भाई, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क ऐसा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट, शेप, हाइट,
बाहर क्या करता है, ये बातें होती हैं। यो पास नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो गया। अफगानिस्तान का शहजाद जो है पाकिस्तान टीम के खिलाफ कैसा खेला है, उसने सेंचुरी कर दी एशिया कप में। हमारा कोई भी प्लेयर उस तरह क्रिकेट नहीं खेलता। तो बात यह है कि आपने परफॉर्मेंस देखनी है ऑन द फील्ड। अगर वो वहां पर फिट नहीं है, वहां पर फील्डिंग अच्छी नहीं करता, कैचेस ड्रॉप करता है, रन्स नहीं करता, रनिंग बिटवीन द विकेट ठीक नहीं करता, देन यू हैव अ ब्लेम। लेकिन एक बंदा कैचेस करता है, आउटफील्ड में मिड ऑन टू मिड ऑन चेंज करता है, रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी तेज है, आप उसकी शेप पे क्यों जा रहे हैं? देयर आर 5 सॉर्ट्स ऑफ बॉडी टाइप्स जिसको डिफरेंट तरह की जरूरत होती है। यहाँ पर हर ट्रेनर 34 लड़कों का कैंप लगता है, 34 को एक ही प्लान के मुताबिक ट्रेनिंग कराता है। ये बड़ी लंबी बहस है। आई थिंक ऑन फील्ड देखना चाहिए, करेंगे। आई होप उमर अकमल क्वेटा के लिए लकी साबित हो। और बड़ी अच्छी लाइनअप है इनकी। प्लेयर्स के बारे में क्या कहेंगे सलमान, कैसा इनको देख रहे हैं आप? आई थिंक वन ऑफ द टॉप टीम्स है, उनकी कंसिस्टेंसी लेवल इतना अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा। और अब वॉटसन के अलावा बाकी सब ने एग्री कर लिया पाकिस्तान आने को। सो इफ दे रीच द फाइनल दिस टाइम दे विल बी अ डिफरेंट टीम। ठीक है, एंड आई होप कि उस वक्त शेन वॉटसन को कन्विंस किया जा सके वो आ जाएं, क्योंकि ही इज वन प्लेयर हु कैन चेंज द गेम एनी मोमेंट। डेफिनेटली वो मैच विनर है और अकेला ऐसी इनिंग खेल सकता है जो मैच को बिल्कुल एक साइड पे कर दे, और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो तो खड़े होकर इतनी बड़ी हिट मारता है, निकलता भी नहीं है स्पिनर को। सो बहुत उसका एडवांटेज है। बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं साथ। तो आई विश कि ही कैन कम टू पाकिस्तान। सलमान, सुनील नारायण इनके पास हैं, रॉली रूसो हैं, लेकिन सुनील नारायण शायद इनिशियल मैचेस के लिए अवेलेबल ना हो, और सरफराज इनके कैप्टन हैं जो कंसिस्टेंट आ रहे हैं। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक चीज़ आप उनको क्रेडिट देंगे कि कंसिस्टेंसी रखी है उन्होंने अपनी टीम में। मैंने आपसे पहले कहा ये वो वाहिद टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड और ये जिनमें मोस्टली इंटैक्ट है पहले ईयर से, वही लड़के वही न्यूक्लियस है। यहाँ तक कि 13-14 उनको पता है कि हमने ही खेलना है, चेंज भी हुआ तो मोस्टली हम में से ही होना है। सो ये एट टाइम्स इन अ कंपटीशन इज़ वेरी गुड, क्योंकि वो जो एक पूल होता है ना जिस पे बहुत रिलायंट होती है, वो फिर बैठ के वो बांट लेते हैं कि यार ये काम हमने ही करना है। तो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि अगर मैंने कुछ ना किया तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा। सलमान, बड़ा इंटरेस्टिंग लाहौर में मैच हुआ था जिसमें ज़ल्मी और क्वेटा से, और अनवर अली ने ऑलमोस्ट वो मैच अपने लिए जिता दिया था। जब आखिरी अपनी टीम को जिता दिया, आखिरी ओवर और इतने सारे रन हो, बैट्समैन के दिमाग में क्या होता है? आई थिंक कि वो बड़ा एरर था कैप्टनसी का ऑन द पार्ट ऑफ सैमी, बिकॉज स्पिनर को यू नेवर बॉल इन द लास्ट ओवर्स। आखिरी क्रंच ओवर्स में जब करीब रन चाहिए हो, हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस जो देखी और खेली है उसमें यही है कि स्पिनर को कभी नहीं लगाएं। सकलैन भाई वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ स्पिनर थे। बांग्लादेश में बैड लाइट में प्ले हो रहा था, रॉबिन सिंह ने उनको 18 कर दिया था। सईद अजमल दुनिया के बेहतरीन स्पिनर थे और माइक हसी ने उनको 18-19 रन कर दिए थे। और दूसरे भी एग्जांपल्स जो दूसरी कंट्रीज के स्पिनर्स हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है। सो ये कभी भी नहीं चांस लेना चाहिए, क्योंकि यॉर्कर को जब लो यॉर्कर लगता है तो उसको छक्का बहुत कम लगता है, लेकिन स्पिनर एक ऐसा होता है कि जिसको आप देखते हैं कि अगर हवा किस तरफ तेज है आपको उस तरफ इंटेंशनली खींच भी सकते हैं, बिकॉज आपके पास टाइम होता है। और हसी ने उसको सारे विद द विंडी शॉट मारे थे। सो आई थिंक कि वो टेक्टिकल फॉल्ट है। एट टाइम्स आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो उसमें कैप्टन शुड बी उसकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए अपने स्टाफ के साथ। सलमान, सरफराज कमिंग बैक आफ्टर 4 मैचेस बैन, इस वक्त सरफराज का मेंटल स्टेचर क्या होगा? आप खुद कैप्टनसी कर चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ही इज़ अ रेगुलर कैप्टन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं विद द बैट विद द ग्लव्स, और बचपन से हर टीम की कप्तानी करता आ रहा है। कभी कभार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, आपको टाइम ऑफ भी चाहिए होता है, एंड व्हेन यू कम बैक तो आप पहले से ज़्यादा रिदम में होते हैं। सो आई होप कि उसका रिदम अच्छा हो इंशाल्लाह, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है। सलमान, आप थे, मिसबा थे, इमरान भाई वगैरह थे, उन्होंने कैप्टन का एक खास इमेज हमारे सामने प्रेजेंट किया। सरफराज वाज अ डिफरेंट ब्रीड, ग्राउंड में वोकल भी बहुत ज़्यादा है, लड़कों से कुछ माइक्स में हमने ऐसी बातें सुनी जो नहीं सुननी चाहिए थी। डू यू थिंक दिस इज नॉर्मल? वी शुड लेट हिम बी द वे ही इज? देखें, गलती है इंसान से होती है और उसको सज़ा भी मिल गई है। अब बात यह है कि ही इज़ आवर कैप्टन, हमने उसको ऑन करना है, और अगर हम नहीं करेंगे तो वी डोंट हैव अनदर कैप्टन, ठीक है। और उसके अलावा वो उसने इतना सारा अच्छा भी तो किया, हम उसके वन ऑफ मिस्टेक के लिए वो सारे को हम पीछे कर दें, तो आई थिंक ये इस तरह नहीं होना चाहिए। और लेट्स बैक हिम, वर्ल्ड कप में वही कैप्टन है, PSL में अपनी टीम को लीड करेगा। लेट्स होप ही डज वेल, और पाकिस्तान की टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ इस टूर्नामेंट से आगे जाएं। चलें, होपफुली ऐसा ही होगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है प्रोग्राम में ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर हम सलमान बट से PSL की कुछ और टीमों के हवाले से बातचीत करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको फिर एक बार खुशामदीद कहते हैं जिसका नाम है लग पता जाएगा। पीएसएल के मैचेस में ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर क्या होगा ये हम आपको बताएंगे, आपको सब लग पता जाएगा। और बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सलमान भट्ट। सलमान, एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आई है कि इनामुल हक को ज़ल्मी ने साइन कर लिया है। इंटरेस्टिंग, इमामुल हक को, आई थिंक वो होना ही था बिकॉज रिसेंटली वनडे सीरीज उसकी बहुत अच्छी रही है, बेस्ट प्लेयर हुआ था सीरीज का साउथ अफ्रीका में, तो इट वाज अ सरप्राइज। और एक दो टीम्स अभी हैं जिन्होंने 21 प्लेयर्स को ऑप्शन है लेकिन अभी सिलेक्ट नहीं किया, सो आई थिंक वन ऑफ देम हैज टेकन हिम, ज़ल्मी ने आई गेस लिया है। और इट्स गुड, एक्सपोजर भी मिलेगा और पता भी लग जाएगा, लग पता जाएगा कि क्या करते हैं। बट डू यू थिंक ही हैज द फायर पावर, वो चल पाएंगे? वेल, दुबई में यू एक्चुअली डू नॉट नीड ऑल गन्स ब्लेजिंग, यू नो, वहाँ पर आपको स्टेबलाइजिंग फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप हिटे मारते हैं, 50 पे कोई आउट नहीं होता, 100 पे टीम आउट हो जाती है। सो आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो बाउंड्री के साथ सिंगल करे, जो थोड़ा स्टेबलाइज करे, क्योंकि 140-50 इज़ अ वेरी गुड स्कोर इन पिचों पे। तो आई थिंक यहाँ पे इट्स नॉट अ बैड सिलेक्शन। सलमान, इससे पहले कि मैं बाकी टीमों पे जाऊं, एक जस्ट क्विक रिकैप के अब तो ट्रॉफी कैन रिवीलिंग भी हो चुकी है और हमने देखा एक बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी इस दफा जो बनाई गई। मैंने इससे खूबसूरत ट्रॉफी नहीं देखी। सबसे ज्यादा खूबसूरत ट्रॉफी है। लीग्स जितनी भी दुनिया में हो रही हैं, आई गेस के वर्ल्ड में भी जितनी क्रिकेट हो रही है, बहुत नहीं लगता कि इससे प्यारी कोई ट्रॉफी होगी। इट्स ब्यूटीफुल, यू जस्ट वांट टू विन इट। दिल चाहता है सलमान कि कैप्टन हो और आप इसको रेस करें। Why not? इंशाल्लाह। तो अब आगे चलते हैं, बाकी टीमों पे बात करते हैं। हमने 4 टीमों को डिस्कस कर लिया। कराची किंग्स की तरफ अब आते हैं। अगेन दे कम इन विद अ बिग फैनफेयर, बहुत पब्लिसिटी होती है, अपनी टीम को बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं। अगेन एक सर्टेन लम्हे से आगे नहीं जा पा रहे। सलमान, इनकी क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये टीम्स टूर्नामेंट से सिर्फ चंद दिन पहले दे मीट, लाइक अ वीक पहले इनकी गैदरिंग शुरू होती है और उसमें भी ज़्यादा सोशल और मीडिया गैदरिंग्स होती हैं। दे डोंट प्ले इनफ टू जेल इन। तो इसमें जो पुरानी जैसे क्वेटा और इस्लामाबाद की अच्छी चीज़ या ज़ल्मी की है कि उनके पहले साल के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हैं, ठीक है, तो वो आपको नज़र आता है ऑन फील्ड, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ। यहाँ पे दे हैव टू क्लिक। नाउ बाबर आजम के 2-3 सीजन हो गए इनके साथ, इमाद वसीम के हो गए इनके साथ, एंड दीज टू विल बी द की प्लेयर्स, क्योंकि बाबर का रोल ऐसा है कि तुमने पूरी इनिंग्स हमें स्टेबल रखना है और दूसरी तरफ से प्लेयर्स जो आके वो चांसेस लेंगे, जिसमें कॉलिन इनग्राम ऐसा प्लेयर है जो बहुत फास्ट खेलते हैं, जिसके पास बड़ी हिट्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, तो ही विल बी द पर्सन टू वॉच आउट फॉर अलॉन्ग विद बाबर। इमाद कैप्टन है, नया बॉल करते हैं, ही हैज़ टू डिलीवर, ही हैज़ डन रियली वेल इन साउथ अफ्रीका, तो इसमें इमाद का थोड़ा अच्छा टेस्ट होगा। सलमान, थोड़ा सा इनके साथ बैड लक ये भी रही कि पिछले सीजन में इमाद इंजर्ड हो गए थे, खेल भी पूरे नहीं पाए थे। वो एक कैच किया था, उसके बाद उनके नेक में थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया था। आई होप कि ही स्टेज फिट, बिकॉज कराची के चांसेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि एक तो कैप्टन फील्ड में हो और दूसरा अच्छा परफॉर्म भी करे। अच्छा सलमान, बाबर के हवाले से आजकल एक बड़ा सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कंपैरिजन चार्ट चल रहा है उनका विराट कोहली के साथ, तो बज़ाहिर तो लगता है कि बाबर बड़े प्लेयर हैं। क्या फ़र्क हम दोनों में ये कह सकते हैं कि विराट मैचेस जितवा रहा है, बाबर इतने नहीं जितवा पा रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट 50 मैचेस को, फर्स्ट 50 मैचेस को देखें। हम लोग अपनी 80% क्रिकेट 2 ग्राउंडों में खेलते हैं, दुबई, शारजा, ठीक है, वो सारी दुनिया में खेलते हैं। सो ये कंपैरिजन वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही नहीं बनता। उसके बाद यह है कि कोहली जब आया था टीम में, इट वाज फुल ऑफ सुपरस्टार्स, टू डेवलप एंड बी द बेस्ट अमंग देम इन अ फ्यू इयर्स टाइम इज़ एक्सेप्शनल। यहाँ पर आपकी पूरी टीम में कोई सुपरस्टार नहीं है, यू कांट कॉल आउट समबडी लाइक शोएब अख्तर, वसीम अकरम और तेंदुलकर और द्रविड़ और कोहली, ठीक है, ऑल हैव टू बिकम द स्टार्स। बाबर इज़ द इमर्जिंग सुपरस्टार ऑफ टीम, और उसने खुद कहा है कि स्टॉप कंपेयरिंग मी विद हिम। उस पर इतना बोझ ना डालें कि वो रास्ते में ही क्रम्बल हो जाए। आई थिंक वो खुद बड़ा समझदार है, उसने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। कोहली इज़ वर्ल्ड क्लास, बाबर इज़ ऑल्सो वर्ल्ड क्लास, बट ही हैज़ टू प्ले, उतना खेल के उतना परफॉर्म करे, फिर कंपैरिजन करें। अब बंदा अपने घर से नहीं निकलता, आप उसको उससे कंपेयर करते हैं जिसने मुल्क फतह कर लिया होता है, तो ये गलत बात है। सलमान, ये कंपैरिजन की बीमारी तो हमारे फैंस की बहुत पुरानी है, हम खुद करते रहे। प्लेयर पे क्या इफेक्ट है? बातें प्लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? प्लेयर्स पे अगर प्लेयर खुशामद पसंद हो तो फिर उस पर नेगेटिव इफेक्ट भी आ जाता है, और अगर वो सेंसिबल हो, जैसे बाबर ने अच्छा उसको आंसर अच्छा किया था, तो आई थिंक फिर वो ही विल रिमेन फोकस्ड और उसको इतना इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। सलमान, कराची के कुछ और प्लेयर्स, कॉलिन उनके पास हैं और कुछ जिम्बाब्वे के प्लेयर्स भी हैं, क्या कहते हैं? सिकंदर रजा विल बी द मैन टू वॉच आउट। उसने पिछले 2 साल में बहुत इंप्रूव किया अपनी बैटिंग। वो बिग हिट्स में उसने पहले नहीं मारता था, अब वो अच्छे छक्के भी मारता है, फील्डिंग बहुत इंप्रूव किया, साथ बॉलिंग भी करता है। सो आई थिंक कि वो इनकी प्लेइंग 11 में, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे स्पिन बॉलिंग जो है वो बड़ा पार्ट प्ले करती है, ही विल बी अ मैन टू वॉच आउट।
डेफिनेटली। और अब बात करते हैं उस टीम की जिसके बारे में कहा जा सकता है कि नवा है सोनिया, मुल्तान सुल्तान। सलमान, नए तो सिर्फ उनके ओनर ही आए हैं, बाकी तो बहुत पुराने हैं। जी काफ़ी लोगों से पुराने। सलमान, ओनरशिप से चेंज होने से क्या टीम पे कोई फ़र्क पड़ता है? देखें, अगर तो ओनर्स आपको बैक करें और आपको एट द टाइम्स दैट यू आर डाउन, इफ़ दे बैक यू, तो गुड थिंग्स कैन हैपन। और आई थिंक कि फ्रेश ब्लड है, वो खुद बहुत एक्साइटेड हैं। प्लेयर से ज़्यादा तो मुझे उनके ओनर एक्साइटेड लग रहे हैं, बिकॉज उनका फर्स्ट टाइम है और बाकी तो बहुत पुराने हैं। बाकायदा उनकी रेगुलर ट्वीट्स आती रहती हैं। इट्स गुड कि ही इज़ टेकिंग इंटरेस्ट और वो चाहते हैं कि गेम जो है वो साउथ पंजाब में डेवलप हो, तो अच्छी चीज़ है। जिन एरियाज़ में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इफ़ यू कैन कम अप विद गुड फैसिलिटीज़, और अगर वो अनअर्थ करते हैं नया टैलेंट, तो और क्या लेना है पाकिस्तान क्रिकेट ने उनसे। आई थिंक बहुत अच्छा होगा। और बाकी जो उनके प्लेयर्स हैं वर्ल्ड वाइड, इससे पहले क्या बताएंगे, मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें कि काफ़ी अर्से के बाद शोएब मलिक और शाहिद अफरीदी एक ही टीम में एक साथ होंगे। देखें, बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस जितना है, अभी वो नहीं कोमिला विक्टोरियंस में भी साथ ही थे अभी बांग्लादेश की लीग में लास्ट में, सो जस्ट रिसेंटली दे वर टुगेदर और उनकी टीम चैंपियन हुई है। सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। आंद्रे रसल जो है, आई थिंक जितनी भी लीग्स हो रही हैं मोस्टली विनिंग टीम्स में होता है ये, सो दिस इज़ वन प्लस फॉर देम। सिर्फ ये लास्ट बांग्लादेश लीग ऐसी हुई जिसका फाइनल उसकी टीम हारी है। So he is there in all finals. So he is somebody जो मैच सिंगल हैंडेडली चेंज कर देता है। अगर 2 ओवरों में अगर आपको 40-50 रन भी चाहिए ना और ये खड़ा हुआ है, तो देयर इज अ चांस कि वो कर देगा। यस। और उसके अलावा शाहिद भाई जो है, वो आपको पता है स्पिन बॉलिंग इफेक्टिव है दुबई में, बॉलिंग का उनको बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। शोएब मलिक विद हिज कैप्टनसी, विद हिज स्ट्रेटजी, और along with these people there will be a lethal combination। सलमान, क्या आपके ख्याल में भी शाहिद में, अफरीदी में कुछ ऐसे स्पार्क मौजूद हैं कि वो कम से कम 1-2 ही ऐसी इनिंग खिल जाएं कि एटलीस्ट क्राउड खुश हो जाए? देखें, वो जो भी उन्होंने करना होता है उसमें देर तो लगनी नहीं है। तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा वो सुपर फिट होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ताकत है, खड़े होके वो 3 छक्के भी ओवर में मार सकते हैं। एंड ही इज़ अ शोमैन, ही इज़ बीन अ शोमैन, एंड पीपल वुड लव हिम। अगर वो 1 मारें 10 मारें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी अपनी ऑडियंस है जो उनको पसंद करती है, एंड ही विल बी देयर। सलमान, ये तो आपने वो बता दिए जो मुल्तान सुल्तान के बज़ाहिर नज़र आने वाले हथियार हैं, कोई खुफिया हथियार भी है उनके पास? देखें, उसमें एक हैदराबाद से स्पिनर हैं नुमान अली, जो KRL के लिए खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक में उनका बहुत एक्सपीरियंस है, इस लेवल पे उन्हें किसी ने नहीं देखा हुआ। मेरे ख्याल में मुल्तान की टीम में और कोई इतने स्पिनर्स हैं नहीं, तो ही विल बी प्लेइंग। तो अगर वो खेलते हैं, आई थिंक ही कैन डू वेल बिकॉज ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। और वो 4-डे क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेले हैं। 4-डे खेलने का फ़ायदा ये होता है कि यू नो आपकी जो प्लान होता है आप उसको बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, और आपको लंबी बॉलिंग की वजह से अपने एरियाज़ मार्क करने की आदत होती है। सो मे बी ही कैन बी अ सरप्राइज फाइंड। और क्या आपको लगता है कि इनको खिलाया जाएगा, मौका देंगे? इतने स्पिनर्स तो नहीं है, शाहिद भाई के अलावा कोई स्पिनर मेरे जहन में तो नहीं आता इनकी टीम में हो, तो आई थिंक ही कैन सरप्राइज अस। और लेट्स सी अगर वो शान मसूद हैं हाउ ही गोज, क्योंकि उसने लास्ट टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी खेली थी, उसके बाद वनडे में कोई चांस नहीं मिला। तो अगर यहाँ मिलता है तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलें, होपफुली ऐसा होगा। अच्छा, अब सलमान, वही बात कि प्रोग्राम का वक्त हमारे पास बहुत कम होता है। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल हमारा प्रोग्राम आप देख सकेंगे शाम 4:05 पर। लेकिन जाने से पहले आपसे एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, जो कि सलमान और मैंने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि क्या आप उस वाहिद प्लेयर का नाम बता सकते हैं जो PSL के तीनों फाइनल्स में अपनी टीम में शरीक रहा है? ज़रूरी नहीं कि वो सारे मैचेस खेला हो, लेकिन वो मैचेस में तीनों फाइनल्स में अपनी टीम में मौजूद रहा हो। अगर आप उस प्लेयर का हमें नाम बता सकें, उसके लिए आप हमें जा सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप न्यूज़ के फेसबुक और ट्विटर पेज पे। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।